ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा का दूसरा अध्याय। प्रेम से सब बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जी से बोले कि हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है। इसलिए हे देवेश, इसकी विधि क्या है? विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म वह आचमन आदि कर और अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करें। मलमूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करें। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन रहकर दंत हवन करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान कर रहे। हे महामते, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मूल मंत्र या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। मूल मंत्र से उस मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल से स्नान करें और जल के अंदर नाक डुबोकर मंत्र का जाप करें। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र जप करें। मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाम मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुशा को लेकर आचमन करें। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करें। तुम विष्णुपाद से प्रकट हुई हो, अत तुम वैष्णवी हो। तुम विष्णु देवता हो, तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 1.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जानवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में हैं वे सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम है। दक्ष पुत्री, विगा, आकाश गंगा, विश्व संसार गामिनी, यह नाम योगी कहा करते हैं। हे जानवी, तुम विधा धरे, सुप्रसन्ना और लोक प्रसाद लोगों को प्रसन्न करने वाली हो तथा शिव स्वरूपा जाह्नवी, शांता शांति प्रदायिनी, शांति को देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करें। वह तीनों लोकों में गमन करने वाली गंगा सदा उन स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप कर लें। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3 4 5 7 बार स्नान करें। उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर में लगावें। मृतिका का मंत्र है अश्वकांते, अर्थात हे मृति, कि तुम घोड़ों से क्रांत हो, अर्थात तुम्हारे पर घोड़ा चला करते हैं। हे रथ क्रांति, अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णु क्रांति, अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से तीनों लोक को नापने वाले। हे वसुंधरे, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली। हे मृति, कि जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे माता, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुब्रति, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करते वक्त विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके देवता पितर ऋषियों का तर्पण करें और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़ दें। दज, हे द्विश्रेष्ठ, वैष्णव लोग मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगावें। आलस्य रहित होकर तथा संख्य उद्धव पुंड तिलक धारण करें। हे ब्राह्मण, सदा 12 पुंड धारण करें। हे पुत्र, क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करें और वैश्य लोग 2 पुंड को धारण करें तथा स्त्री और शूद्रों को 1 पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कोख, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में, पीठ के नीचे भाग में और सिर पर धारण करें। हे अनग ब्राह्मण, को सदा 12 तिलक धारण करने को कहा है और क्षत्रिय ललाट यानी कि मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में धारण करें। वैसे लोग ललाट में और हृदय में धारण करें तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करें। ललाट में केशव का, उदर में नारायण ध्यान करें, वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम का, वाम वामा वामपार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर जल को वासुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करें।
इस प्रकार ब्राह्मण धारण करे। अब त्रय के लिए निश्चय करे। प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का है। हे वश दोनों बाहु में मधुसूदन का स्मरण करें। यह विधि क्षत्रिय के लिए है। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के लिए पुण्य को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति को देने वाला है और वश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक करें। पित्त वर्ण का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तिलकोर महाभाग्य समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, सर्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विज में अधम हैं, और जो द्विज में अधम बिना छिद्र का उद्धव पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं और ललाट में कुत्ता को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण एकादशी की सहसम सताया ब्रह्मा विष्णु संवाद मार्गशीर्ष महात्म कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। आप सब प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।